दोस्तों बात नई नहीं है, बात है पुरानी। बस लोग बदल जाते हैं, हालातें बदल जाती हैं और जो ठगे जाते हैं वो बदल जाते हैं। बात कर रहे हैं स्कैम की। नॉर्मली स्कैम्स होते हैं, चाहे वो अपनी रियल लाइफ में हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो। बट स्कैम के ऊपर ज्यादा ध्यान तब जाता है जब या तो उसके ऊपर कोई मूवी बन जाती है या कोई बड़े लोग या एक रेप्यूटेड लोग जैसे कि नितिन कामत जैसे लोग उसके ऊपर कुछ बोलते हैं। मैं बहुत इसकी प्रशंसा करना चाहूंगा नितिन कामत जी, जो जीरोधा के ओनर हैं या जीरोधा चलाते हैं, ऑल दैट। उन्होंने एक स्कैम को या उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर की एडुकेशन के लिए आपके सामने एक आर्टिकल पेश किया। ईटी पर यह आर्टिकल आया था जिसमें पता सबको है कि स्कैम्स होते हैं, टिप्स के स्कैम्स होते हैं, आजकल यूट्यूब के स्कैम्स होते हैं, ऑल दैट। बट उसे हाईलाइट करना, एक पब्लिक फिगर को, एक बड़े पर्सनैलिटी को हाईलाइट करना और आप तक वो पहुंचाना। कई लोग कहेंगे कि भाई ये तो सबको पता है, बट यकीन जानिए सबको नहीं पता। स्पेशली जो नए लोग आ रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने कहा ना कि स्कैम वही है, बट हाईलाइट तब होता है जब बड़े लोग उनमें इन्वॉल्व होते हैं या बड़े लोग उसकी चर्चा करते हैं। बट फंसने वाले जो है बदलते रहते हैं। 2008 में जो फंसे होंगे, मैं स्कैम नहीं कह रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। 2008 में जो फंसे होंगे, हो सकता है वो 2018 में बहुत अलर्ट हो, बट जो 2014 में आए हैं उनका क्या, वो शायद 2017 तक जो है सीखे होंगे। 2018-19 वाले शायद और 2-3 सालों में सीखेंगे। और ये तो आप सभी को मालूम है कि हर रोज इस मार्केट में नए नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि पहले पार्टिसिपेशन नहीं थी, अब ज्यादा पार्टिसिपेशन है। ज्यादा पार्टिसिपेशन के साथ ज्यादा लालच है, ज्यादा लालच के साथ ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, और ज्यादा अपॉर्चुनिटी के साथ ज्यादा स्कैम पॉसिबिलिटी है। अब जो लोग आज की तारीख में 1-2 साल से इस चीज को फॉलो अप कर रहे हैं, आपका पहला मीडियम क्या होता है? टीवी चैनल्स। उसके बाद सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया में आप ट्विटर लगा लीजिए, यूट्यूब लगा लीजिए एंड ऑल दैट। क्योंकि मोबाइल पर तो टिप्स आते ही रहते थे, वो शायद अब जो है एक संकेत है, बहुत कम हो गए हैं, बट इसका मतलब यह है कि स्कैमर्स ने नई दुनिया अपनी बसा ली है। तो इसी के ऊपर आज मैं करने जा रहा हूं चर्चा। इसके अलावा इस चैनल पर मैंने बहुत पहले मैन्युपुलेशन, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब की स्टॉक पिक से लेकर भरपूर तरीके से जो है मैन्युपुलेशन के ऊपर पूरी सीरीज बताई थी, जिसमें 5 से 7 वीडियोस थी। और उसमें एक एक पार्ट में आप किस तरह ठगे जा सकते हैं, आप किस तरह मैन्युपुलेटेड होते हैं या आपको मैन्युपुलेट किया जाता है, किस तरह आपको जो है आपसे फायदा उठाया जाता है, वो सब एक्सप्लेन किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं, पुराने कंटेंट को पुराना समझकर जो है इग्नोर मत कीजिए। यस, मार्केट के ऊपर जो एनालिसिस हम करते हैं, चार्ट्स के ऊपर जो बातें करते हैं, वो नया ही चाहिए होता है, बट पास तो लर्निंग होती है। बट जो नॉर्मल वीडियोस होती हैं, जैसे ये वीडियो आएगी ईशान टॉक्स के अंडर, तो ईशान टॉक्स की पूरी सीरीज अपडेटेड है। इसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अपडेटेड है चीजें। चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट जो है वही रहती है, लोग बदलते हैं, स्कैम्स के रूप बदलते हैं। अब इसके ऊपर मैं अपने व्यूज भी दूंगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ईशान, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। लेकर आया हूं आपके लिए अनदर वीडियो, यह ईशान टॉक्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर करो, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने व्यूज दे सकते हैं, उसके बाद मुझे आप अपनी राय बताइएगा। और जेन्युइनली जो 10-12 साल से इस मार्केट में हैं या किसी भी फॉर्म में इस मार्केट में है, वो मुझे बताइएगा आज की तारीख में आपने कुछ अलग महसूस किया या आज की तारीख में आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या नहीं। खैर, बात चल रही है स्कैम की। अब एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए, कोल्ड कॉलिंग के जरिए मोरलेस अब बहुत कम हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कैम जो है करने वाले बंद हो गए हैं, उन्हें और आसान मीडिया मिल गया है। इस चैनल पर मैं अपने स्टॉक टिप्स नहीं देता, जो भी देता हूं चार्ट्स पर बताकर, एक्सप्लेन कर कर एजुकेशनल पर्पस के लिए देता हूं। और हमेशा कहता हूं कि भैया कोई रेकमेंडेशन नहीं है, ये रहा चार्ट, ये रहा उस स्टॉक का नाम, ये रहा मार्केट, ये रहा निफ्टी, ये रहा बैंक निफ्टी, ये है स्टडी, ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट, ये है स्टॉप लॉस, एसेट्रा एसेट्रा। तो इसके ऊपर आप टिप तो नहीं कह सकते, इसलिए मैं पहले ही अपनी जो है क्लियर कर दूं, क्योंकि कई लोग कहेंगे अरे तुम्हारा भी तो यूट्यूब चैनल है और तुमने अभी बोला कि यूट्यूब पर स्कैम होते हैं। तो मैं अपनी पोजीशन पहले क्लियर कर दूं, सो दैट जो है किसी का कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑब्वियसली हर इंसान का पहला रिएक्शन होता है कि भैया मैं अपनी चीज आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, कहीं आप अपना दिमाग ज्यादा ना लगा लें। खैर, मुद्दे पर बात आती है। आज की तारीख में टिप्स सर्विसेज बहुत हैं, मार्केट में भरी पड़ी हैं।
अगर तो कोई इंसान, इसीलिए शायद सेबी और ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि रजिस्टर होना चाहिए। अब कोई रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, क्यों है, वो उसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। बट जब आपके पास कोई स्टॉक टिप आती है, मैं तो ये कहता हूं जब टीवी चैनल्स पर आपके लिए स्टॉक पिक आती है, चाहे इंसान रजिस्टर्ड हो चाहे इंसान नॉन रजिस्टर्ड हो, मेरी आपत्ति तो स्टॉक टिप से ही है। अब आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ये करते हैं, क्योंकि वो गवाह हैं। जब कोई स्टॉक जो है परोसा जाता है, चाहे वो टीवी चैनल्स पर हो चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, आपका पहला अगर स्टॉक वो राइज करना शुरू कर दे, और कई तो सर्किट पकड़ लेते हैं, तो वो क्लियर बता रहा है कि या तो वो लालच है या वो पंप हो रहा है अच्छे से, कहीं ना कहीं आप उसे बाय कर रहे हैं, क्योंकि बिना बाय के तो स्टॉक ऊपर जाने से रहा। तो ये है सबसे बड़ा स्कैम। जब आप किसी भी स्टॉक को देखकर आपका पहला रिएक्शन, चाहे वो टीवी चैनल्स हो, मीडिया हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, जब आपका पहला रिएक्शन होता है कि भाई ये स्टॉक बाय करना है, वो गलत है। और मैं ये नहीं कह रहा वो स्कैम बनेगा आगे जाकर या नहीं, बट पहले नंबर पर वो चीज गलत हो जाती है। आपका पहला रिएक्शन ये होना चाहिए, अगर कोई स्टॉक आपको किसी ने भी दिया है, कहीं से भी आपको पता लगा है, आपको पता होना चाहिए कि वो स्टॉक टेक्निकली क्या कर रहा है, फंडामेंटली उसकी स्टोरी क्या है, और आपका एग्जिट प्लान क्या है। इस वीडियो पर मैं केवल केवल स्कैम के ऊपर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि स्कैम तो नितिन कामत जी ने सिंपल कह दिया कि यूट्यूब के जरिए, ट्विटर के जरिए, आजकल तो पेड जो है पे किया जाता है यूट्यूबर्स को, या कि हमारे इस स्टॉक के लिए वीडियो बना दीजिए, स्टॉक के लिए ट्वीट कर दीजिए एंड ऑल दैट, वो सब आपको पता है। बट साथ ही साथ ये पता होना चाहिए इससे बचना कैसे है। तो पहला कि जब आप कोई स्टॉक टिप लेते हैं, स्टॉक देखते हैं, आपका पहला रिएक्शन होना चाहिए कि क्या उस स्टॉक का टेक्निकल आपको पता है, आपका एग्जिट प्लान क्या है, और उस स्टॉक के ऊपर आपको जो है कन्विक्शन है या नहीं। ये बहुत एक इजी चीज है और बहुत जो है आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। क्यों नहीं आपको मेजॉरिटी तौर पर, ध्यान से सोचिएगा, क्यों नहीं आपको कोई कहता कि रिलायंस लिया जाए, टाटा का कोई ब्रांड, टाटा में भी काफी हैं, छोटे स्टॉक्स भी हैं, बड़े स्टॉक भी। एग्जांपल के तौर पर टाटा एलेक्साई, टीसीएस, टाटा कम्युनिकेशन, इसके अलावा टाटा मोटर। क्यों नहीं मेजॉरिटी तौर पर बात कर रहा हूं, आपको स्टॉक टिप्स इन स्टॉक्स के ऊपर आती है, क्योंकि वहां पर मैन्युपुलेशन जो है वो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि वॉल्यूम का खेल है, बहुत बड़ी वॉल्यूम है, और वहां से आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो है एक छोटे स्टॉप लॉस से निकल सकते हैं। क्यों मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, क्यों मेजर तौर पर आपको टिप्स मिलती हैं ऐसे स्टॉक्स की जो 5 रुपए का हो, जो 100 रुपए का हो, जो 50 रुपए का हो? क्योंकि एक तो वो वॉल्यूम वाइज कम होता है, और मूव करने के लिए वो जो है जरूरत से ज्यादा मूव कर सकता है, और वहां पर पंप एंड डंप जो है सबसे ज्यादा बेटर बनता है। क्यों आपको ऐसे स्टॉक्स भरोसे जाते हैं कि अनहर्ड स्टोरी, अंडर वैल्यूड स्टोरी, और वो अंडर वैल्यूड जो होता है वो भी मेजॉरिटी तौर पर ब्रांड्स नहीं होते हैं। अब मैं फिर से अपनी एग्जांपल लेकर जाऊंगा, क्योंकि देखिए दुनिया को कुछ कहने से पहले हमें अपने आप पर देखना चाहिए। आपने मेरे इस चैनल पर भी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स काफी देखे हैं, बट वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कौन से थे? एक टाइम पर बजाज कंज्यूमर था जो 150 का 300 तक चले गया, बजाज ग्रुप था। एक टाइम पर बीएसई था जब वो 600 500 के आसपास था, बीएसई लिमिटेड बहुत बड़ा नेम है। इसी तरह मेजॉरिटी तौर पर बहुत रेयर चांस हुआ होगा कि जिस स्टॉक का, जिस कंपनी का, जिस ब्रांड का आपने नाम ना सुना हो, मैंने वो कवर किया हो कभी भी। मैं क्योंकि अपनी बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए। बट मैं आजकल देखता हूं कई ऐसे चैनल्स हैं, कई ऐसे बड़े चैनल्स हैं जो जिस स्टॉक का नाम भी नहीं सुना होता, वो अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आ जाता है, वो वैल्यू पिक की कैटेगरी में आ जाता है, वो इसमें आ जाता है, वो उसमें आ जाता है। तो ये आपका जो है बहुत खतरनाक है। और यूट्यूब पर तो वीडियोस ही ज्यादातर बहुत चलती हैं कि ये 5 का शेयर 500 का हो जाएगा, ये 10 का शेयर 1000 पर हो जाएगा। ओ भाई, ये स्कैम्स हैं। अगर मैं मानता हूं हो सकता है उन्होंने पैसे ना लिए हो सकता है उन्हें पता भी ना हो, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो एक स्कैम को इनवाइट कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर कई यूट्यूब चैनल्स के, जो नए यूट्यूब चैनल्स हैं, हमारा चैनल तो काफी जो है साल से हो चुका है और आपको मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पता है, बट कई नए चैनल्स को ये शॉर्टकट पता लग चुका है। अब पता लग चुका है या है आई डोंट नो, कि अगर आप जो है कहीं ना कहीं स्टॉक टिप्स के ऊपर 5 का स्टॉक 500 करने वाले होंगे, तो आपके व्यूज भी लगेंगे, आपकी हर चीज में जो है बढ़ोतरी मिल सकती है। हालांकि वो एक शॉर्टकट है जिसमें मैं बिलीव नहीं करता, बट स्टिल तो उस तरह जो है कई लोग जो हैं
कहीं से सुनकर आते हैं कोई स्टॉक और आगे परोस देते हैं। सिमिलर ट्विटर पर जब आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कंपनीज पैसे दे रही हैं, कई स्टॉक्स जो है पिक्स के पैसे मिल रहे हैं कि आपको जो है ये स्टॉक जो है प्रमोट करना है। उसमें कई बार जो है केवल और केवल स्टॉक का नाम बता दिया जाता है, कई बार ये कह दिया जाता है कि वो अंडर वैल्यूड है, कई बार उसके चार्ट के ऊपर उसका ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश कर दी जाती है। तो बेसिकली ये स्कैम हो रहा है और ये स्कैम चलते हैं और यही नितिन कामत जी ने जो है बताया है और मेरा मकसद आपको ये बताने का है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ब्रांड्स के जो चीजों के नाम आपने नहीं सुने हैं उसे अवॉइड कीजिए। नंबर 2, आपको एग्जिट प्लान, आपको एग्जिट स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, आपको टेक्निकल्स के साथ साथ पता होना चाहिए। अगर आप कोई 100 रुपए पर चीज ले रहे हैं तो उसका टेक्निकल सेटअप क्या कह रहा है, क्योंकि बिना टेक्निकल सेटअप के जाने पहचाने और बिना चीजों के पता होना तकरीबन स्टॉक मार्केट में अपने आप को मारने लायक, क्योंकि फाइनेंशियल सुसाइड कह सकते हैं इसे। तो उम्मीद है आपको ये चीज पता तो होगी, बट आप इससे जो है एक बार रिवाइज कर लेंगे अपने आप को। जिन्हें नहीं पता था उन्हें पता लग गया है कि चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर हो, हर जगह में कौन सा इंसान किस एजेंडे के तहत जो है आपको स्टॉक टिप दे रहा है वो आपको नहीं पता, उससे अलर्ट रहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि उन चैनल्स को ज्यादा फॉलो कीजिए जो आपको एडुकेशन दे रहे हैं, जो आपको करंट मार्केट सिनेरियो पर चीजें बता रहे हैं। अगर निफ्टी जो है कहीं जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, चार्ट्स पर बताया क्या? अगर वो बैंक निफ्टी या निफ्टी नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, कब यह इसका स्टॉप लॉस या रेजिस्टेंस आएगा, कब इसके ऊपर क्या बनेगा, वैसा ज्ञान आपके लिए होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपको पता होगा, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एग्जांपल के तौर पर स्टॉक, एक एग्जांपल लेता हूं। अगर एक स्टॉक है XYZ, अगर वो 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो अगर तो कोई इंसान आपको कह रहा है कि भाई 100 पर बाय करो और 95 पर स्टॉप लॉस, अगर तो उसने बताया तो ठीक, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि वो स्कैम है कि वो आप क्या करना चाहते हैं। बट अगर कोई इंसान आपको चार्ट्स पर दिखा रहा है कि भाई 100 पर स्टॉक है, 103 के ऊपर इसका जो है रेजिस्टेंस है, उसके बाद जो है शायद ये ब्रेकआउट की कगार पर होगा, तो आपके दिमाग में वो होना चाहिए, आपको पहले से प्रोज दिया गया है वो चीज। और स्टॉप लॉस के तौर पर ये है, बट वो एग्जीक्यूट तब होगा जब वो ब्रेकआउट की कगार पर होगा या ब्रेकआउट पार करेगा। तो बेसिकली आपको सारी चीजें जो समझा रहा है कि ये रहा स्टॉक, ये रहा इसका रेजिस्टेंस प्राइस, ये रहा इसका सपोर्ट प्राइस, इसके बाद क्या होगा, इससे अगर ये ना हुआ तो क्या होगा। तो वो सारी पिक्चर आपके दिमाग में है और आप खुद अपनी पिक्चर को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि अगर वो जाएगा तो कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। तो ये चीजें जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ध्यान रखिए, खुद की नॉलेज, खुद की एजुकेशन, खुद की टेक्निकल नॉलेज, खुद की फंडामेंटल नॉलेज, खुद का जो है नॉर्मल ज्ञान, ये आपसे जो है आपको बचाएगा किसी भी स्कैम से। और मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं नितिन कामत जी का दोबारा से कि उन्होंने ये हाईलाइट किया। जब बड़ी फिगर्स ये चीजें हाईलाइट करती हैं वो ज्यादा बेटर रहता है। और आप बचेंगे या नहीं ये आप डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। उम्मीद है ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मेरी तरफ से ये छोटी सी कोशिश थी, हालांकि इस चैनल पर मैं पहले से बहुत ये कोशिश कर चुका हूं। व्यूज नहीं आते हैं, बातें नहीं होती हैं, बट जो कुछ लोग भी इससे चीज से समझते हैं उन्हें समझकर जो है काम करना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं जो इस मार्केट में लंबा टिकेगा वही पैसा कमाएगा। और लंबा टिकने के लिए स्कैम्स के अलावा हर चीज से जो है बचना पड़ेगा, खुद की नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई, रीजन जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आप अपने व्यूज राय जरूर दे सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमेशा इस चैनल पर एज अ टीम पार्टिसिपेट कीजिए। एज अ नंबर नहीं, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।